हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी, आज आपका न्यू लेसन मैं शुरू कर दिया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, ठीक है। और ये यहाँ पे लेसन का नाम तो जानते हैं, वृत्त है, जिसको सर्किल बोलते हैं। ये प्रश्नावली 10.1 है। इसको पढ़ने से पहले मैं थ्योरम बताया हूँ। वृत्त में दो थ्योरम होता है, एक लंब के अकॉर्डिंग आता है, एक वृत्त के बाहर जो दो बिंदुएं होती है उससे जो दो स्पर्श रेखाएं बनती है वो समान होती है। ये दोनों आप सबसे पहले थ्योरम जरूर पढ़ेंगे। थ्योरम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है, बहुत आसानी होगी इसको समझने में। तो मैं जहाँ तक समझूंगा कि थ्योरम आप पढ़ेंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे आप। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये लेसन को। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको रफ करता हूँ। बोलता है एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखाएं जानते हैं, जो वृत्त के छोर से जो गुजरता है। ये देखिए एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो स्पर्श रेखाएं इसको बोलता है ना, जो एक वृत्त के किसी एक स्पर्श बिंदु से टच होकर जाते हुए जो रेखाएं हैं उसको बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। इधर से एक खींच सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से भी खींच सकता हूँ, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, अंदर ने 7, 8, 9, 10, जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा गिनती, ठीक है। यानी कि हम एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं, या अनेक भी बोल सकते हैं, है ना, अनेक रेखाएं या एक से अधिक रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन सवाल अगर दे दें कि एक वृत्त, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलो ठीक है, अनंत हो गया, लेकिन बोल दे एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि एक वृत्त बना हुआ है और उसकी किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो सिर्फ एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं होंगी, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, सवाल सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड में फिल करने का दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आप मुझे बताइए, किसी वृत्त पे जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो क्या करेगी, कितनी बिंदुओं पे, ये बताइए कितनी बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है, ये जो वृत्त है इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये जो रेखाएं जो गुजरती है ना, वृत्त के एक बिंदु से गुजरती है। कितना बिंदु से, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम लोग, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। फिर बोलता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं को, जैसे एक वृत्त है और दो बिंदु, कहीं पर भी बिंदु, ऐसे नहीं बोल रहा कि आमने सामने बोल रहा है या तो बाहर में बोल रहा, प्रतिच्छेद मतलब आर पार, वृत्त को काटना है। तो मान लिया मैं यहाँ से कर दिया, तो एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया, तो वही बोलता है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, या तो प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा छेदक रेखा। फिर यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी जो है समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है। एक वृत्त की कितनी जो है समांतर का मतलब क्या हुआ, एक इधर से गया और दूसरा इधर से आएगा। तो स्पर्श रेखा कितनी हुई, समांतर स्पर्श रेखा दो ही हो सकती है। या तो आप इधर से बनाओ तो या तो इधर से बनाना पड़ेगा, या इधर से बनाओ तो इधर से बनाना पड़ेगा, इधर से बनाओ तो इधर से बनाना, यानी कि दो ही बनेगा जो समांतर स्पर्श रेखा बनेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो बहुत सारा मैं बना दे रहा हूँ, इधर से भी बना दे रहा हूँ सर, इधर से भी बना दे रहा हूँ, इधर से भी बना दे रहा हूँ, इधर से बना दे रहा हूँ, समांतर है ना। तो लेकिन समांतर हमको गिनना है ना, समांतर हम इधर से बना दिए इधर से बना दिए, तो समांतर थोड़ी ना होता है। ये तो जा करके मिल जाएगा, तो कोई मिला ना यहाँ पे। लेकिन जो समांतर वही होता है जो कभी मिलता नहीं, आकर के एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा, ये हुआ समांतर रेखाएं। तो वही हमारा सवाल है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, तो दो, है ना। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये ज़्यादा नहीं, बस 10.1 एकदम इजी है। 10.2 मतलब मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इस लेसन को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर वृत्त वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, शंकु बेलन पढ़ाएंगे। बहुत जल्दी ये चैप्टर यानी कि किताब भी खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। और भारतीय भवन को भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो
ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, तथा उसकी स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। एक मिनट, अंदर चला गया, अंदर नहीं जाना है, देखो, ठीक है, वृत्त है, एक स्पर्श रेखा गया, ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, समझ में आ रहा है ना, एक वृत्त है, उस पर जो एक स्पर्श रेखा गया, तो एक बिंदु भी तो टच हुआ है ना, वृत्त पर एक बिंदु भी तो टच किया है स्पर्श रेखा, तो उस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्योंकि बिंदु है तो स्पर्श बिंदु बोलेंगे, और रेखा जा रही है तो क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सवाल 1 और 2 बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। अब मैं सवाल करता हूँ 3 और 4। इस एक्सरसाइज में 4 सवाल है, और वो भी बहुत ही एकदम बच्चा वाला सवाल है, एकदम इजी सवाल है ना। चलो तो पढ़ते हैं सवाल 3, 4। ओके, तो सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ना, मोबाइल किसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत ही इजी सवाल, इसको हम लोग करेंगे हल। और सवाल देखिए क्या बोलता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो पहले तो मुझे एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो मैं हाथ से बना लूँ या तो फिर एक फिगर ले लेता हूँ। 1 मिनट में फिगर ले लेता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ। यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, यहाँ पे चलो एक वृत्त में बना लिया, ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे मैंने बना लिया। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको भगाओ यहाँ से, हो गया। तो क्या बोलता है, इसको मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैंने। P पर स्पर्श बिंदु, क्या बोलता है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा जा रहा है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, P है, और स्पर्श बिंदु जा रहा है यहाँ से टच होते हुए यहाँ तक, मान लो स्पर्श हो रहा है ना, इस तरह से स्पर्श होता हुआ है। और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, Q, चूँकि दे रहा है ना PQ। और O मतलब क्या हुआ, यहाँ O है, जो O से जाने पर, वही बोल रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये P वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ, O से जाने वाली एक रेखा बिंदु से, और ये आपका त्रिज्या बन जाएगा। यहाँ से हम अगर मिला दे तो, है ना, त्रिज्या बनता है ये, चलो बन गया त्रिज्या। Q पर इस प्रकार मिलती है कौन, O से जाने, ये तो PQ बन गया, फिर बोलता O से जाने वाली एक रेखा, O से भी एक रेखा जाएगी और Q पर इस प्रकार मिलेगी कि OQ का वैल्यू हो जाएगा 12। अब मुझे इसको मिला देना किससे, हाँ यहाँ मिल गया, चलो अच्छा से मिल गया ना। हाँ, OQ जो है 12 सेंटीमीटर हो गया, और हमारा देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल दिया, तो मतलब ये त्रिज्या जो है हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है त्रिज्या बीच में होता है, इसके चारों तरफ सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। फिलहाल हमको उधर नहीं जाना, हमको क्या बोल रहा है, PQ, यानी कि PQ निकालना है। अब आप सवाल में देखें तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा सवाल, जब आप फिगर बनाओगे। तो ये सवाल में क्या है कि हमारा PQR जो है, OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सब लोग निकाल लेंगे। तो चूँकि है ना, चूँकि दिया हुआ क्या है कि OP पर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ जो है दिया हुआ है, जब का OQ है, OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको PQ जो है ज्ञात करना है, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है ना। POQ एक समकोण त्रिभुज हो गया, तब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूले से बना सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और फिलहाल हमको चाहिए PQ का, मतलब हमको आधार का स्क्वायर चाहिए, तो आधार वाला भी तो फॉर्मूला होता है ना, PQ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस होगा OP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। हमेशा याद रखें, जब कर्ण निकालने बोलेगा तब आधार और लंब को जोड़ देंगे, ठीक है, स्क्वायर करके। और अगर कर्ण के अलावा आधार बोले निकालेंगे या लंब निकालने बोले तो हमेशा कर्ण में घटाएंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात, जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा में तो दोनों छोटी भुजा जुड़ ही जाएगी। जाहिर सी बात, जो बड़ा आदमी होता है उसके अंदर छोटा वाला आदमी समा जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा तो ये है, लेकिन हमको ये निकालना होगा, तो बड़ी में से छोटी भुजाएं क्या करेंगे, घटा देंगे। और आप जानते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे कि स्क्वायर उधर भेजते तो ओवर रूट बन जाता है ना। देखो हमारा OQ कितना दिया, 12 दिया हुआ है, और OP 5 दिया हुआ है।
तो ओ क्यू दिया हुआ 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा जी, माइनस होगा ना, माइनस। तो हमारा पी क्यू है, ये जो स्क्वायर को हम भेज देंगे इधर क्या बन जाएगा, ओवररूट बन जाएगा। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे, तो 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर इसको जब हल कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है 119 सेंटीमीटर हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिखाया ना मैंने, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी इस तरह से सवाल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसा देखने को मिलेगा, ज़्यादा करके ऐसा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब एक सवाल और बचता है इस, और ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा ख़त्म, यानी कि एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर इस लेसन में सिर्फ 10.1 है, और वो भी अभी तुरंत लास्ट कर देंगे, एक क्वेश्चन और बच रहा, फिर 10.2, मतलब ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और ओके, यहाँ पे प्रश्नावली में गलती लिख दिया हूँ, इसको सुधार देता हूँ। ओके, सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। ओके, तो सवाल नंबर देखें, सवाल नंबर 4 है, और इस एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पर लास्ट। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। एक वृत्त खींचना है, और दो, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 शायद यहाँ पे मिस्टेक है, किताब में भी दिया हुआ है 2, एक दी गई रेखा, अच्छा रहने दो। एक वृत्त खींचना है, और 2 एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचना है, ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे किताब में भी लिखा हुआ था। एक वृत्त खींचना है, तो पहले मैं आपको वृत्त यहाँ पर ले करके दिखा देता हूँ। वृत्त अच्छा सा है ना, एक वृत्त, चलो खींच लिया मैंने एक वृत्त, है ना, यहाँ पे अच्छा सा अरेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और गोल बनेगा यहाँ पे, चलो गोल बना दिया मैंने। अब देखिए क्या बोलता है जी, एक वृत्त खींच लिया एक दी गई रेखा के समांतर। अब एक रेखा है यहाँ पर, ठीक है, अब ये कहाँ पे रेखा पता नहीं, लेकिन बोला एक वृत्त खींचना है, वो रेखा जो है स्पर्श रेखा नहीं, बस एक रेखा है, एक दी गई रेखा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर से, मान लो यहाँ, मान लो है ना, यहाँ से एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ से कोई रेखा, एक मिनट, कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची हुई है, इसको तो हम पहले ऐसे रेखा ही लिख लेते हैं, ठीक है। एक दी गई रेखा, ये दिया हुआ है सवाल में, एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचना है। इस रेखा के समांतर जो है 2 रेखाएं खींचना है, ऐसी रेखाएं खींचना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। आप जानते हैं स्पर्श रेखा किसको वो कहते हैं, यानी कि इसी रेखा के साथ ऐसा 2 रेखा ऐसी रेखा खींचना है जो एक रेखा समांतर हो, और दोनों रेखाएं समांतर हो, लेकिन एक रेखा जो है स्पर्श हो और दूसरी रेखा छेदक हो। अब छेदक जानते हैं जो वृत्त को काटते हुए पार हो, जैसे ये जो रेखा है ये भी छेदक रेखा ही है, लेकिन ये सब दी गई रेखा बोल दे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आप बोलते हैं एक रेखा है जो स्पर्श हो, तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेगी, यहाँ से स्पर्श होना चाहिए ना, टच होते हुए जाए सिर्फ, स्पर्श रेखा है, छेदक नहीं हो, टच होते जाओ। देखो यार, देखो थोड़ा सा बच गया, चलो ये देखो ठीक हो ना, एक स्पर्श रेखा हो गया, और बोलता दूसरा छेदक रेखा हो, तो हम कहीं से ले लेते हैं, यहाँ से छेदक रेखा हो गया। अब इसका नाम दे दो, ये तो हमारा ओ है, इसका नाम मैं दे दिया हूँ, इसका नाम यहाँ पे चलो ए बी सी, रेखा का नाम दे दिया डी ई और फिर एफ, ठीक है। यही तो सवाल बोल रहा कि एक रेखा खींचिए, एक वृत्त खींचिए, और इसकी 2 रेखाओं के समांतर, इसकी दी गई जो रेखा है, ये सी डी जो रेखा दी गई है, समांतर 2 ऐसी रेखा खींचना है जी, उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। चलो ये मैं बता दूँ, इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको वो बेनिफिट करेगा। अगर एक वृत्त, आप तो जानते हैं अभी तुरंत पढ़े थे, एक वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। और वही सवाल बोल दे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु ने सिर्फ कितनी बोलेगा, तो अनंत, जो कि अभी तुरंत मैं पढ़ाया था आपको, अभी तुरंत पढ़े अनंत, ये 2 पॉइंट जानते हैं। अब स्पर्श रेखाएं की बात आ गई, तो हम आपको कुछ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में बता देता हूँ। अगर बोल दिया जाए कि 2 वृत्त हैं, ठीक है, 2 वृत्त में अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रही, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो उसमें कितने स्पर्श रेखाएं बनती है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बन, देखो एक स्पर्श रेखा हमारा ये बनेगा, एक स्पर्श रेखा हमारे इधर से बनेगा, एक स्पर्श रेखा हमारा इधर से बनेगा, यानी कि 3 स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसे बोल दिया जाए कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के दूरी में है, दूरी में है,
मतलब स्पर्श नहीं है, दूरी में है, दो वृत्त जो है एक दूसरे के दूरी में है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगे। तो आपका सवाल क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम जब स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो हमारा देखो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से सीधा चल जाएगा। एक मिनट यार, इसको अच्छा से हमको बनाना पड़ेगा, एक मिनट, दोनों समान लेता हूँ मैं, दो समान वृत्त हैं तब होगा ना। चलो अब इसमें बनाएंगे हम स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा तो हमारा इधर चला गया, एक स्पर्श रेखा हमारा इधर चला गया, और एक स्पर्श रेखा देखिए इधर से टच होते हुए, एक मिनट यार, इधर से टच होते हुए इधर जाएगा, इससे भी टच हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो चौथा जो इधर से टच होते 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 देखो इधर, एक मिनट ऐसे क्या हो जा रहा है, इधर से हैबिट है ना इसलिए, चलो इधर से टच हो, तो कितनी बन गई, 4 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी जब दो वृत्त अलग अलग रहेंगी तो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, 4 स्पर्श रेखाएं बनेंगे। अगर सवाल बोल दिया जाए कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं, एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो उनमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी। उभयनिष्ठ में समझ ना, कॉमन जो दोनों में हो, तो एक तो हमारा इधर से बन जाएगी और एक हमारा इधर से बन जाएगी, यानी कि दो जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। समझ में आ रहा ना। अब इसी को अगर इस तरह से दे दिया जाए कि दो वृत्त एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः देखो अंतर अंदर से स्पर्श कर ली कि नहीं, एक वृत्त में बाहर से बनाया, एक वृत्त अंदर से बनाया, वृत्त भले ही मेरा गोल नहीं बनाऊं, चलो एक इधर से बना लिया मैंने, एक वृत्त यहाँ से देखो अंदर से स्पर्श कर लिया, तो बोलेंगे कि इस पर जो उभयनिष्ठ कितनी ही रेखा बनेगी, तो इस पर सिर्फ एक बनेगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ बोला रहा, उभयनिष्ठ बोला जा रहा, तो उभयनिष्ठ जब बोला जा रहा जी, तो यहाँ पर बनाएंगे सिर्फ एक। आपको और इसी तरीके से समझाने के लिए मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो एक बना हुआ हमारा है, चलो इसी से लेते एक अस्प, देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो है ना, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इधर बड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखो इस तरह सवाल दे दिया जाए। अब इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो देखो एक वृत्त दूसरी वृत्त को अंतः स्पर्श कर रहे, अंदर से स्पर्श कर रही, तो इसमें जो स्पर्श रेखा यही एक पॉइंट पे ही मिलेगी, स्पर्श बिंदु पर ही मिलेगी, और यहाँ पे जो जाएगी वो एकदम एक स्पर्श बनेगी। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, अगर सवाल दे दिया जाए कि एक पॉइंट पर कितनी वृत्त बनाए जा सकते हैं, एक पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर सर जी आप जितना मर्जी उतना वृत्त इधर से बना लो, इधर से बना लो, इधर से बना लो, इधर से बना लो, जितना मर्जी कमल का फूल बना लो, गुलाब का फूल बना लो, एकदम है ना, जितना मर्जी, यानी कि एक पॉइंट पे अनेक हम वृत्त बना सकते हैं जी, ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल बोल दे कि 2 पॉइंट अगर दे दिया जाए तो 2 पॉइंट पे कितना वृत्त बनेगा, तो 2 पॉइंट पे सिर्फ एक ही बना सकते हैं ना। देखो एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट पे सिर्फ एक ही बनेगा, एक तो नहीं बनेगा, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट वृत्त बन सकता है ना, बन सकता है। लेकिन अगर आपको बोले 3 पॉइंट दिया हो एक सीध में, है ना, एक संरेख में 3 पॉइंट दिया हो, अगर इसमें बोला जाए कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं बने, कितनी स्पर्श वृत्त बनेगी, तो उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ बोला है, तो देखा जाए तो यहाँ पे तो एक भी नहीं बनेगा, तीनों अगर हम इसको अगर बनाते हैं इधर से अगर लेफ्ट बनाते हैं तो एक पॉइंट हमारा छूट जा रहा है, एक भी, 3 जब पॉइंट होगा तो इसमें एक भी नहीं बन सकते, जब एक संरेख में होगा तब। लेकिन अगर 3 पॉइंट अगर इस तरह दे दिया जाए आपको इस तरह से, तब तो आप एक वृत्त बना सकते हो ना, जब इस तरह से दे दिया जाए तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो मेरे ख्याल से अब वृत्त में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अब 10.1 तो इजी समझ में आ गया होगा, है ना। 10.2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग 3 बजे, है ना। तो इससे पहले क्या करना है, 10.2 पढ़ने से पहले 10.2 का थ्योरम बहुत कम लोग पढ़े हैं, मैं देखा हूँ। 10.1 तो बहुत सारे लोग पढ़ लिए थ्योरम, लगभग 800 से ज़्यादा लोग देखा हूँ मैं, इसको देख लिए हैं। लेकिन 10.2 बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके ज़रूर पढ़ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो एंड स्क्रीन के लास्ट में शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाओ, क्लिक करो और पढ़ लो। ओके, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।